अब जैसे ही अर्जुन थोड़ी देर विश्राम करने लेटा, उसे थकावट के कारण गहरी नींद आ गई। फिर अगले दिन सावन पूर्णिमा आया। भोर होते ही बहन ने भाई अर्जुन को तिलक लगाकर राखी बांधी। अब 4 दिन बीत गए। फिर अर्जुन ने बहन से कहा, बहना आज दोपहर मुझे वापस घर जाना है, क्योंकि पिताजी अकेले दुकान नहीं संभाल सके। फिर बहन तुरंत अर्जुन के खाने का इंतजाम करते हुए अनाज के बोरे से बाजरा निकाल कर पीसने लगती है। मगर बाजरे की बोरी अब 2 सांपों का घर बन गया था, लेकिन किसी कारणवश एक सांप उसी में मर गया और उसका जहर पूरे बाजरे में फैल गया। इस बात से अनजान वह बाजरे की रोटी बनाकर अपने भाई को रास्ते में खाने के लिए दे देती है। अर्जुन भी अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। भाई को छोड़कर बहन जब घर में आई तो उसने देखा कि चूल्हे पर एक रोटी बची हुई थी, जिसे कौवा खा रहा था। फिर अचानक से वह तड़पने लगा और मुंह से सफेद झाग निकले हुए उसके प्राण छूट गए। ये दृश्य देख बहन को घबराहट होने लगी और भागते हुए जाकर उसने बाजरे की बोरी में देखा तो उसमें एक मृत सांप था। ये देख बहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उसने सोचा कि कहीं मेरा भाई जहरीली रोटी न खा ले। अब बिना समय गवाए वो दौड़ते हुए भाई को ढूंढने निकल पड़ी। फिर थोड़ी देर चलने के बाद उसका भाई नजर आया, जो नदी किनारे बैठा प्यास बुझा रहा था। उसे सही सलामत देख बहन को सुकून मिला। फिर वो भाई से पूछती है, अर्जुन क्या तुमने बाजरे की रोटी खाई है जो मैंने तुम्हें दी थी? भाई बोला, नहीं मैं तो एक भी रोटी नहीं खाई, मगर क्या हुआ, तुम इतनी घबराई क्यों हो? तब बहन ने घर देखी पूरी घटना के बारे में बताया। ये सुन भाई बोला, बहना लगता है मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि यहाँ आने के लिए मुझे अपनी जान का सौदा करना पड़ा, जिसमें एक अजगर, एक भालू और एक दैत्य भी शामिल है। बचने की कोई उम्मीद नहीं है बहना। बातचीत के दौरान भाई को बहुत जोरों की भूख लगी और उसने कहा, बहना मुझे भूख लग रही है, मैं पास ही जाकर कोई फल का पेड़ ढूंढता हूँ। तभी बहन कहती है, तुम बैठो मैं जाती हूँ। जंगल में फल की तलाश करते हुए वह एक वृक्ष के पास से गुजरी। वहाँ एक साधु बैठा विश्राम कर रहा था। ये देख वह सोचने लगी, इस जंगल में साधु महाराज क्या कर रहे हैं? इस जिज्ञासा के साथ जाकर साधु से वह बोली, बाबा जी यहाँ वीराने में आप इस तरह अकेले क्यों बैठे हैं? साधु ने कहा, बेटी मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भाई पर संकट मंडरा रहा है, शनिदेव उस पर भारी है। ये सुन बहन कहती है, बाबा जी फिर आप ही कोई उपाय बताएं जिससे ये संकट दूर हो सके, क्योंकि मेरा भाई मुझे बहुत प्यारा है। फिर साधु कहते हैं, बेटी इसका तो एक उपाय है कि तुम्हें अपने भाई को प्रेम की जगह नफरत दिखानी होगी, और जब तक तुम्हारे भाई का विवाह न हो जाए तब तक उसका ख्याल ऐसे ही रखना होगा, फिर संभवतः ये संकट टल जाएगा। तब बहन मन में विचार करते हुए अपने भाई पास लौटी और कहा, छोटे भाई मुझे माँ से मिले हुए बहुत दिन हो चुके हैं, इसलिए मैं भी साथ चलूंगी, मगर जाने से पहले मुझे घर से कुछ कपड़े लेकर आना है। तुम यही मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही लौट आऊंगी। घर जाकर उसने अपने पति को सारा वृतांत कह सुनाया और बेटे को संभालने के लिए भी कहा, थोड़े दिनों में वापस लौट आऊंगी। ये बोलकर घर से निकल पड़ी। रास्ते में उसने एक मुर्गी खरीदी और एक जीवित मछली और आखिर में एक